नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की। जैसे कि नोबेल प्राइज़ की एक श्रृंखला चल रही है, उसमें हमने पिछली ही कुछ क्लासेस के अंदर हमारे फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ की चर्चा कर ली थी, जो कि माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की भी चर्चा की गई, जो कि मशीनी लर्निंग के लिए दिया गया है। और आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की, यानी कि रसायन विज्ञान का 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे और क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस बार 2024 में, वो 3 लोगों को मिला है। एक है हमारे डेविड बेकर, दूसरे हैं हमारे डेमिस हेसबिस और तीसरे हैं हमारे जॉन एम जम्पर। यानी कि बेकर, हेसबिस और जम्पर को रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो हमारे जो डेविड बेकर हैं, उन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन को बनाया है। यहां पर डेविड बेकर के द्वारा एक प्रोग्राम बनाया गया जिसके तहत वह कंप्यूटर से प्रोटीन की संरचना का निर्माण कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जैव अणु है प्रोटीन। हमारा शरीर का एक एक भाग प्रोटीन का बना हुआ है, चाहे वो हड्डियों में पाई जाने वाली कोलेजन प्रोटीन हो, या फिर हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन हो, या फिर एंटीबॉडी के रूप में गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन हो, या फिर बाल नाखूनों में केराटिन प्रोटीन हो। हर जगह प्रोटीन है। प्रोटीन के बिना शारीरिक विकास ही नहीं हो सकता। और सोचो, अगर हम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से कंप्यूटर से डिजाइन कर कर प्रोटीन बना सके, तो हम पूरी तरीके से शारीरिक विकास को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यही कंप्यूटेशनल प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया बताई है डेविड बेकर ने, जो कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से संबंधित है। वहीं पर दोस्तों, गूगल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक कंपनी है जिसका नाम है गूगल डीप माइंड। और गूगल डीप माइंड के अंदर हमारे 2 वैज्ञानिक कार्य करते हैं। एक का नाम है डेमिस हेसबिस और दूसरे का नाम है जॉन एम जम्पर। इन दोनों ने प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन के लिए काम किया है। इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऐसा एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है एल्फाफोल्ड। एल्फाफोल्ड पर यह गूगल डीप माइंड के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे, और उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है जिससे वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मशीनों द्वारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग द्वारा वह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा प्रोटीन स्ट्रक्चर बनेगा, प्रोटीन की संरचनाएं कैसे होंगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की संरचनाओं को कंप्यूटर के माध्यम से प्रिडिक्ट करने के लिए इन तीनों को ये नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेविड बेकर, डेमिस हेसबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन के रहस्यों को सुलझाने के लिए 2024 केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहां पर बेकर ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए काम किया है, वहीं पर हेसबिस और जम्पर ने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए काम किया है कि कैसी कैसी प्रोटीन संरचनाएं हम बना सकते हैं। हम अपने आवश्यकता अनुसार नई नई प्रोटीन्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसा जैसा जरूरत होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो जम्पर और जो हमारे हेसबिस हैं, उन्होंने एल्फाफोल्ड नाम का एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया है। और देखो, प्रोटीन से शरीर के एक एक पार्ट का विकास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोटीन होते हैं ना हमारे, ये बने हुए होते हैं अमीनो अम्लों से। तो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं प्रोटीन। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रोटीन है हमारे, कुछ बेसिक बातें आपको प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन जो है, इसका नाम दिया था हमारे प्रोटीन के वैज्ञानिकों में कई सारे महत्वपूर्ण, जिसमें से जो डगलस हमारे, आप लोगों ने नाम सुना होगा बेंजामिन का, तो वहां पर नामकरण की बात आती है। और प्रोटीन हमारे क्या हैं? शरीर के संरचनात्मक घटक हैं।
शरीर का मुख्य संरचनात्मक घटक है। और ये जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कई सारे अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ये अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारे ये जो प्रोटीन हैं वह सर्वाधिक जैव विविधता वाले अणु हैं। तो जो सबसे ज्यादा आपको बायोडायवर्सिटी मिलेगी, सर्वाधिक जैव विविधता वाले, या फिर जैव विविधता ना बोले, ये बोल सकते हैं हम सर्वाधिक विविधता वाले जैव अणु, क्योंकि अलग अलग रूप में आपको मिल जाते हैं। पूरा शरीर इनसे भी मिलकर बना हुआ है। और ध्यान रखिएगा, ये अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। अमीनो अम्ल जो कि एक उदासीन अणु है, जिसे हम ज्वीटर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन भी बोलते हैं। ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्योंकि ये उभयधर्मी, उदासीन की जगह उभयधर्मी लिखना ज़्यादा ठीक है। यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों ही होते हैं। जैसे कि एक आधारभूत अमीनो अम्लों की हम बात करें तो हमारे कार्बन के साथ में आपके NH2 समूह यानी कि एमीन समूह जुड़ा रहेगा, जो कि क्षारीय प्रभाव दिखाता है। और यहीं पर COOH यानी कि एक एसिटिक यानी कि अम्लीय समूह जुड़ा रहेगा, जो कि अम्लता को दर्शाएगा। तो इस तरीके से ये जो संरचना आपके बनी है, जिसमें क्षारीय प्रभाव NH2 दिखा रहा है और COOH जो कि अम्लीय प्रभाव दिखा रहा है, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रभाव मिलकर उभयधर्मी प्रभाव दर्शाते हैं, और इसी को ही हम अमीनो अम्ल कहते हैं। और ये जो अमीनो अम्ल हैं, इनके मध्य 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध से, और फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर हमारे क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये अपना एक ले लेते हैं हम COOH, और ये अपना NH2, यानी कि ये हमने एक अमीनो अम्ल ले लिया। इस अमीनो अम्ल की अभिक्रिया हमने दूसरे अमीनो अम्ल से करवा दी। और NH2 को हमने कुछ ऐसे लिख लिया। तो 2 अमीनो अम्ल हमने ले लिए, क्योंकि अमीनो अम्लों के बहुलक ही तो होते हैं। तो यहां से जब जल अपघटन करवाया तो ये जल का अणु एक निकल जाता है, ठीक है। तो यहां से हमने एक जल के अणु को निकाल दिया। तो अब जो हमारा आयन बनेगा वो है आपका प्रोटीन, क्योंकि अमीनो अम्लों का ये बहुलक होगा। तो CH3 NH2 और ये अपना हो गया CO NH CONH CH3H और COOH। तो ये वाला जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये बॉन्ड है आपका पेप्टाइड बंध। तो इसीलिए आप लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि प्रोटीन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो COH वाला जो बंध है इसी को ही हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो अमीनो अम्ल होते हैं अपने, ये जो अमीनो अम्ल हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक अमीनो अम्ल कहलाते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, और दूसरे अमीनो अम्ल हमारे कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। तो एक कहलाएंगे आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल और दूसरे कहलाएंगे आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। तो टोटल ये जो संख्या होती है अमीनो अम्लों की वो होती है 20। इसमें से 10 अमीनो अम्ल तो अपने आवश्यक हैं और 10 अनावश्यक हैं।
अनावश्यक अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल होंगे जो हमारे शरीर में बन जाते हैं, जो कि भोजन के रूप में हमें बाहर से खाने की जरूरत जिनकी नहीं पड़ती है, बल्कि वो अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, जिन्हें हमें बाहर से खाने की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे अमीनो अम्लों के बहुलकीकरण से प्रोटीन बनते हैं और अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम नोबेल प्राइज की मदद से जान सकते हैं। तो यही बताया है हमारे प्रोटीन निर्माण के अंदर कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन की डिजाइन कैसे बनानी है और उसके बाद में कौन सी डिजाइन से कैसा प्रोटीन बनेगा, उसका प्रिडिक्शन करना डेमिस हेसबिस और जॉन एम जम्पर ने सीख लिया है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम अपने हिसाब से किसी भी प्रोटीन का निर्माण कर भी सकते हैं और प्रोटीन निर्माण को रोक भी सकते हैं। इसीलिए यह खोज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। इस खोज का हम कई जगह उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नई दवाओं के विकास में इसका यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयों के निर्माण से हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार की प्रोटीन ये दवाइयां बनाएंगी, क्योंकि एंटीबॉडी भी तो एक प्रोटीन ही है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन को ही इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि आईजी यानी कि आप एंटीबॉडी कहते हो। तो हम दवाओं के ऐसे निर्माण कर सकते हैं जिससे हम विशिष्ट प्रोटीन की संरचना का निर्माण कर पाएंगे और फिर रोगों को आसानी से दूर कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी वैक्सीन्स और टीकों का हम तेजी से निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन संरचना को हम ढंग से समझ गए, खुद कैलकुलेट कर पाए कि किस टीके से कैसी प्रोटीन बनेगी, तो आसानी से कोई भी एंटीबॉडी आप बना सकते हो और बहुत सारे रोग दूर हो सकते हैं। इवन हम हरित रासायनिक उद्योग भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो औषधि के रूप में हो या उर्वरक या कीटनाशक के रूप में हो। बट अगर हम खुद प्रोटीन निर्माण को ढंग से समझ जाते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या अल्फाफोल्ड के माध्यम से प्रोटीन निर्माण सीख जाते हैं, तो भविष्य में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये आसान होगा कि हम अपने हिसाब से किसी भी रसायन का निर्माण करेंगे और उसका दुरुपयोग या फिर पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे डेविड बेकर, हेसबिस और जम्पर की इस अभूतपूर्व खोज को नोबेल प्राइज दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2023 के अंदर यानी पिछले साल जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था वो दिया गया था मोंगी बावेंडी को, लुइस ब्रूस को और एलेक्सी एक्imoव को। इन तीनों को ये नोबेल प्राइज दिया गया था क्वांटम डॉट की खोज के लिए और उसके विकास के लिए, क्योंकि क्वांटम डॉट हमारे नैनो स्तर पर बनाए गए अर्धचालक हैं जिनका प्रयोग आप डिस्प्ले यूनिट में या कैंसर थेरेपी में करते हो। और आजकल जितनी भी नैनो टेक्नोलॉजी वाली टीवी आ रही हैं, QLED आ रही है, उनमें इन्हीं का प्रयोग हो रहा है। तो इसी के लिए 2023 में क्वांटम डॉट की खोज के लिए मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रीस और एलेक्सी एक्imoव को नोबेल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर जो प्रश्न में नाम दिए जाते हैं वो पिछले 2 साल के नोबेल प्राइज से दिए जाते हैं, इसलिए आपको ये बताया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों अब मिलेंगे अगले नोबेल प्राइज के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, जय भारत।